दोस्तों, याद है ना डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन से पॉलिटिशियन बने और 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनके सबको चौंका दिया। उनकी प्रेसिडेंसी भी किसी रियलिटी शो जैसी थी। ड्रामा, कंट्रोवर्सी और अंदाजा ना हो कि आगे क्या होगा। ट्रेड वॉर से लेकर ट्विटर वाली लड़ाइयों तक ट्रंप के हर कदम का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। इंटरनेशनल रिलेशंस बदल गए और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर तो मानो छाप ही छूट गई। और इंडिया, जो दुनिया में अपनी जगह बना रहा था, वो भी इस ट्रंप इफेक्ट से अछूता नहीं रहा। उनका अमेरिका फर्स्ट वाला नारा, मतलब अमेरिका का फायदा सबसे पहले, इससे उनके चाहने वालों को तो मजा आया, लेकिन पुराने साथी नाराज हो गए। इंडिया पर तो ट्रंप का असर कई तरह से पड़ा। एक तरफ उनकी सरकार ने इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक रिश्ते मजबूत किए, लेकिन दूसरी तरफ उनकी प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी और इमिग्रेशन पर सख्त रवैया इंडिया के लिए मुश्किलें लेकर आया। पसंद करो या नफरत, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी एक बहुत बड़ा मोड़ थी। ट्रंप के राज में इंडिया और अमेरिका का रिश्ता किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। एक तरफ जहां स्ट्रेटेजिक रिश्ते मजबूत हो रहे थे, वहीं व्यापार एक बड़ा मुद्दा बन गया। खुद को टैरिफ मैन कहने वाले ट्रंप ने इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगा दिए, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर छिड़ गई। इंडिया ने भी अमेरिकन सामान पर टैरिफ लगाकर जवाब दिया, जिसका असर हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल और कैलिफोर्निया बादाम जैसे फेमस प्रोडक्ट्स पर पड़ा। और ह्यूस्टन वाला हाउडी मोदी इवेंट तो याद ही होगा। हजारों इंडियन अमेरिकन्स ने ट्रंप और मोदी को एक साथ स्टेज शेयर करते हुए देखा, जो दोनों नेताओं के बीच के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दर्शाता था। लेकिन मुस्कुराहटों और हाथ मिलाने के पीछे ट्रेड टेंशन साफ दिख रही थी। ट्रंप बार बार इंडिया पर टैरिफ किंग होने का आरोप लगाते थे और अमेरिकन सामानों के लिए इंडियन मार्केट में बेहतर पहुंच की मांग करते थे। इस ट्रेड वॉर ने हालांकि दोनों देशों के बिजनेस को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इंडिया और अमेरिका के इकोनॉमिक रिश्ते की कॉम्प्लेक्सिटी को भी उजागर किया। इससे यह भी पता चला कि इंडिया इकोनॉमिकली कितना ताकतवर हो गया है और अमेरिकी दबाव का सामना करने को तैयार है। टैरिफ के अलावा टिकटॉक और हुआवे जैसी चीनी टेक कंपनियों के खिलाफ ट्रंप के एक्शंस का भी इंडिया के तेजी से बढ़ते टेक सेक्टर पर काफी असर पड़ा। इंडिया में बेहद पॉपुलर ऐप टिकटॉक पर बैन लगने से एक खालीपन पैदा हुआ, जिसे इंडियन कंपनियों ने झट से भर दिया। कहते हैं ट्रंप के दौर का एक दिलचस्प पहलू था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पर्सनल केमिस्ट्री। अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी और पॉलिटिकल स्टाइल के बावजूद दोनों नेताओं के बीच एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिश्ता बन गया। उनकी दोस्ती, जिसे अक्सर ब्रोमांस कहा जाता था, मोदी के अमेरिका दौरे और 2020 में ट्रंप के इंडिया दौरे के दौरान साफ दिखाई दी। साथ में रैलियां करने से लेकर गले मिलने तक मोदी और ट्रंप वाकई एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते दिखते थे। इस पर्सनल कनेक्शन ने इंडिया अमेरिका के रिश्ते की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में अहम भूमिका निभाई। जब ट्रेड विवादों से रिश्ते बिगड़ने का डर होता, तो यही पर्सनल रिश्ता चीजों को संभाल लेता। कुछ जानकारों का मानना है कि मोदी की ट्रंप को इंप्रेस करने की क्षमता ने इंडिया को स्ट्रेटेजिक फायदे दिलाने में मदद की, खासकर डिफेंस सेक्टर में। ट्रंप के कार्यकाल में इंडिया ने अमेरिका के साथ अरबों डॉलर के डिफेंस डील हासिल किए, जिनमें एडवांस्ड ड्रोन और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। चाहे वो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन हो या सच्ची दोस्ती, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी ट्रंप के बॉन्ड ने ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया अमेरिका के रिश्ते की दिशा तय की। सेक्शन 4, अमेरिका फर्स्ट, वर्ल्ड सेकंड। ट्रंप की ग्लोबल प्लेबुक। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में हलचल मचा दी। इकोनॉमिक नेशनलिज्म और मल्टीलेटरलिज्म पर अविश्वास पर आधारित इस सिद्धांत ने अमेरिकी विदेश नीति के दशकों पुराने तरीकों को बदल दिया। ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते और ईरान परमाणु समझौते जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से अमेरिका को यह तर्क देते हुए हटा लिया
कि वे अमेरिकी हितों के लिए अनुचित हैं। उन्होंने चीन और अन्य देशों के साथ व्यापार युद्ध भी छेड़े, टैरिफ लगाए और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया। कूटनीति के प्रति उनका टकराव वाला दृष्टिकोण, जिसे अक्सर ट्विटर कूटनीति और अपमानजनक भाषा की विशेषता थी, ने ने सहयोगियों को अलग थलग कर दिया और विरोधियों को उत्साहित किया। ट्रंप के आलोचकों ने तर्क दिया कि उनकी अमेरिका फर्स्ट नीतियों ने अमेरिका की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर किया। हालांकि ट्रंप के दृष्टिकोण के समर्थकों ने तर्क दिया कि वह अन्य देशों द्वारा वर्षों तक फायदा उठाए जाने के बाद बस अमेरिका के हितों को पहले रख रहे थे। उन्होंने नाफ्टा जैसे व्यापार सौदों पर उनकी पुनः बातचीत और चीन पर उनके सख्त रुख को इस बात के प्रमाण के रूप में इंगित किया कि वह अमेरिकी नौकरियों और आर्थिक हितों के लिए लड़ने को तैयार थे। उन्हें पसंद करें या उनसे नफरत करें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा, गठबंधनों को नया रूप दिया और शक्ति संतुलन को बदल दिया। ट्रंप के टर्बुलेंट टाइम्स। ट्रंप का राष्ट्रपति कार्यकाल कई महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाओं से चिह्नित रहा। चीन के साथ उनका व्यापार युद्ध, उनके प्रशासन की परिभाषित विदेश नीति पहल वैश्विक बाजारों में उथल पुथल मच गई। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाया, अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाया। ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल की एक और परिभाषित घटना कोविड-19 महामारी थी। वायरस की गंभीरता को कम करके आंका गया और अप्रमाणित इलाज को बढ़ावा दिया, जिसकी व्यापक आलोचना हुई। ट्रंप के WHO से हटने के फैसले ने महामारी से निपटने के वैश्विक प्रयासों को बाधित किया। सेक्शन 6, मेकिंग अमेरिका ट्वीट अगेन, पॉपुलिज्म, पोलराइजेशन एंड द प्राइस ऑफ पावर। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने को दुनिया भर में व्याप्त लोक लुभावनवाद की लहर ने बढ़ावा दिया। उनका संदेश, जिसे अक्सर भड़काऊ ट्वीट्स और उग्र रैलियों के माध्यम से प्रसारित किया जाता था, आबादी के एक वर्ग के साथ प्रतिध्वनित होता था, जो वैश्वीकरण से खुद को पीछे छूट गया महसूस करता था और राजनीतिक प्रतिष्ठान से मोहभंग हो गया था। ट्रंप ने इस गुस्से और हताशा का फायदा उठाया, नौकरियां वापस लाकर, आव्रजन पर नकेल कसकर और अमेरिका को सबसे पहले रखकर अमेरिका को फिर से महान बनाने का वादा किया। उनके लोक लुभावनवाद के ब्रांड, जिसमें विभाजनकारी बयानबाजी, अप्रवासी विरोधी भावना और राजनीतिक शुद्धता के लिए तिरस्कार की विशेषता थी, ने उनके आधार को आकर्षित किया, लेकिन कई अन्य लोगों को अलग थलग कर दिया और नाराज कर दिया। ट्रंप का राष्ट्रपति कार्यकाल गहरे राजनीतिक ध्रुवीकरण से चिह्नित था। उनके समर्थक और विरोधी अक्सर सोशल मीडिया और केबल समाचार पर कड़वी लड़ाई में बंद थे। पारंपरिक मीडिया आउटलेट्स को दरकिनार करने और अपने समर्थकों के साथ सीधे संवाद करने के लिए सोशल मीडिया, विशेष रूप से ट्विटर का उनका उपयोग अभिनव और विवादास्पद दोनों था। जबकि इसने उन्हें अपने संदेश को नियंत्रित करने और अपने आधार को संगठित करने की अनुमति दी, इसने गलत सूचना के प्रसार और नागरिक प्रवचन के क्षरण में भी योगदान दिया। ट्रंप के राष्ट्रपति पद ने अमेरिकी समाज के भीतर गहरे विभाजन और उसके लोकतांत्रिक संस्थानों की नाजुकता को उजागर किया। सेक्शन 7, द लेगेसी ऑफ द डोनाल्ड, व्हाट रिमेन्स आफ्टर द स्टॉर्म। डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति कार्यकाल अमेरिकी इतिहास में एक अशांत अवधि थी, जिसने एक जटिल और विवादित विरासत छोड़ी। उनके समर्थक उनकी आर्थिक उपलब्धियों, रूढ़िवादी न्यायाधीशों की नियुक्ति और चीन पर उनके सख्त रुख को उनकी सफलता के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। उनका तर्क है कि उन्होंने यथास्थिति को हिला दिया, पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दी और अमेरिका के भूले हुए पुरुषों और महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी। दूसरी ओर, उनके विरोधी तर्क देते हैं कि उन्होंने अमेरिका की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, लोकतांत्रिक मानदंडों का क्षरण किया और राजनीतिक विभाजन को गहरा किया।
वे उनकी विभाजनकारी बयानबाजी, कोविड-19 महामारी से निपटने और 2020 के चुनाव के परिणामों को पलटने के उनके प्रयासों को उनकी विफलताओं के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। केवल समय ही बताएगा कि ट्रंप की स्थायी विरासत क्या होगी। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके राष्ट्रपति पद का अमेरिका और दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने हमारे राजनीति, मीडिया और दुनिया में अमेरिका की भूमिका के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया है। उनका राष्ट्रपति पद रडार पर एक धब्बा के रूप में याद किया जाएगा या अमेरिकी इतिहास में एक भूकंपीय बदलाव के रूप में देखा जाना बाकी है।